तो रूस और यूक्रेन के युद्ध से हर दिन तबाही की नई तस्वीरें सामने आती हैं। हर दिन रूस के हमले से यूक्रेन का कोई ना कोई शहर बर्बादी की तरफ बढ़ता है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जो हर दिन रूस के हमलों का गवाह बनते हैं। और ऐसा ही एक इलाका है डोनेस्क, जहां रूस के ताबड़तोड़ हमलों ने तबाही मचाकर रख दी। पिछले 2 महीने से यूक्रेन पर रूस के हमले जारी हैं और इन 2 महीने में यूक्रेन के हर इलाके में किसी न किसी दिन रूस की मिसाइलों की दहशत रही है। लेकिन यूक्रेन के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां हर दिन की शुरुआत होती है रूस के हमले से। और यूक्रेन का ऐसा इलाका है पूर्वी यूक्रेन, जहां खार्किव, डोनेस्क, ज़ापोरिजिया और मारिउपोल पर रूस के हमले लगातार जारी हैं। और ऐसा ही एक बड़ा हमला रूस ने डोनेस्क पर फिर से किया है। रूस की तरफ से वहां के लिमान रेलवे स्टेशन पर बमबारी की गई है। इसके बाद रेलवे स्टेशन में आग लग गई। वहां लगी आग कितनी भयानक रही, इसका अंदाजा वहां से उठ रहे काले धुएं के गुब्बार को देखकर लगाया जा सकता है। रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग से धुआं ऐसा निकलता दिखाई दिया मानो किसी ज्वालामुखी के फटने के बाद राख उड़ रही हो। यही नहीं, वहां पास में ही रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी का एक डिब्बा भी आग की चपेट में आ गया, जबकि वहीं पास पड़ी लकड़ियों के एक ढेर में भी आग लग गई। रूस के हमले से तबाह हुआ रेलवे स्टेशन घंटों तक धधकता रहा। शहर के प्रशासन के मुताबिक पूर्वी हिस्से में लड़ रहे यूक्रेन के सैनिकों के लिए जरूरत की कई चीजें इसी स्टेशन के जरिए सप्लाई की जाती थी। इस पर हमला करके रूसी सेना ने यूक्रेन के सैनिकों को तगड़ी चोट पहुंचाई। पूर्वी इलाकों पर रूस के ताबड़तोड़ हमलों की एक बड़ी वजह भी है, और वो ये कि ये इलाके रूस के बेहद नजदीक है और वहां रहने वालों में रूसी नागरिकों की आबादी अधिक है, जिनका झुकाव रूस की तरफ है। साथ ही इन इलाकों में विद्रोहियों को रूस मदद करता रहा है, और यही वजह है कि यूक्रेन पर हमला करने से पहले ही रूस ने डोनेस्क और लुहांस्क को स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी थी। इन इलाकों पर लगातार हमलों की एक बड़ी वजह यह भी है कि रूस को लगता है कि वो दूसरे हिस्सों की बजाय इन इलाकों पर जल्द ही कब्जा कर सकता है। और इस 2 महीने के युद्ध के दौरान यूक्रेन यहाँ के कई हिस्सों पर कब्जे का ऐलान भी कर चुका है, जिसमें मारिउपोल और खार्किव भी शामिल हैं। यही नहीं, इन इलाकों में मौजूद अकूत खनिज भंडार भी रूस के लगातार हमलों की बड़ी वजह है। पूर्वी यूक्रेन के कई इलाकों में लिथियम और टाइटेनियम का भंडार है, इस पर रूस की नजर है। यूक्रेन में मौजूद लिथियम का बड़ा हिस्सा पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क, ज़ापोरिजिया में ही है, जबकि खार्किव में टाइटेनियम का बड़ा भंडार है। पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क और खार्किव जैसे इलाकों पर रूस इस वक्त सबसे ज्यादा आक्रामक है, ताकि जल्द से जल्द वो इन इलाकों पर कब्जा कर सके। और इसके लिए रूस ने अब दूसरे इलाकों पर होने वाले हमलों का रुख भी इधर ही कर दिया है। शायद इसीलिए 2 महीने से चल रही जंग में पहली बार ऐसा हुआ कि मारिउपोल शहर की सड़कों पर टैंक नहीं गरजे। रूस और यूक्रेन के सैनिकों के बीच गोलीबारी नहीं हुई, हालांकि रूस की तरफ से वहां के कई बाहरी इलाकों में हवाई हमले जारी रहे, जिसकी ड्रोन से ली गई तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में दिखाई दिया कि मारिउपोल के शहर के बाहर के कई इलाकों में हवाई हमले किए गए। यूक्रेन के मुताबिक रूस की सेना की तरफ से जिन जगहों पर बम बरसाए गए वो पहले ही उसकी मार से तबाह हो चुके हैं, और ड्रोन से ली गई तस्वीरों में ऐसा दिखाई भी दिया। इतनी ऊंचाई से भी नीचे खंडर में बदली इमारतें साफ दिखाई दी। यही नहीं, ओज़ोवस्ताल स्टील प्लांट भी नजर आया, जहां छिपे लोगों को निकालने के लिए रूसी सेना ने सीज फायर का ऐलान किया। उधर मारिउपोल की सड़कों पर भी थोड़ी चहल पहल दिखाई दी। लोग 2 महीनों से ज्यादा वक्त तक रूसी सेना के हमलों की मार झेल चुके शहर से मलबा हटाते दिखाई दिए। वहां साफ सफाई में जुटे कर्मचारियों ने मलबे से 11 और शव मिलने का दावा किया। कुल मिलाकर रूस जल्द से जल्द
इस युद्ध को अंजाम तक पहुंचाने में जुटा है और इसके लिए उसने अपनी रणनीति में बदलाव किया है, जिसमें पूरे यूक्रेन पर एक साथ कब्जे की बजाय हिस्सों में पूरे यूक्रेन पर कब्जे की योजना है। यूक्रेन की राजधानी कीव कभी सैलानियों का गढ़ होता था, आज पूरा शहर तबाह हो चुका है। शहर में हर तरफ सिर्फ खंडर नजर आता है। 2 महीने बाद भी रूसी सेना कीव पर कब्जा नहीं कर पाई है। कीव से न्यूज़ 18 रिपोर्टर जनक दवे की ये ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। रूसी सेना की ओर से हमले तेज हो रहे हैं, वहीं कीव में यूक्रेन की सेना ने जो बैरिकेडिंग दी थी, एक निशानिक सर्कल है जो सबसे प्राइम लोकेशन जिसको कहें सिटी का सबसे बड़ा सेंटर, वहाँ पर ये देख सकते हैं किस तरीके से बैरिकेडिंग की थी, वो पूरी बैरिकेडिंग अभी हटाई जा रही है। यही एक दिखा रहा है, देखिए यूक्रेनी सेना है वो जो बड़े कील थे जो सड़कों पर लगाए थे रूसी टैंकों को रोकने के लिए, उसके अलावा सीमेंट के बड़े बड़े जो पिलर्स थे वो लगाए थे। सेना बाहरी जो रूसी सेना की जो है सैनिक, वो अगर आते हैं तो उनकी टैंकों या उनको रोकने के लिए जो बैरिकेडिंग की थी वो सब हटा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यूक्रेनी सेना अब उनका जो भरोसा है वो और बढ़ता जा रहा है कि यहाँ पर अब रूसी सेना पहुँच नहीं पाएगी और इसी के चलते ये अब रास्ता है पूरा खोल दिया जा रहा है। ये एक भरोसा और एक आत्मविश्वास दोनों कह सकते हैं, क्योंकि रूसी सेना ने भले ही यूक्रेन की चारों तरफ से हमला किया हो यूक्रेन पर, लेकिन ये कीव पर कब्जा नहीं कर पाए अब तक। पिछले 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन कीव पर कब्जा नहीं कर पाए। कीव पर जो तख्ता पलट करने की पुतिन की जो कोशिश थी वो अब तक कहें कि वो पूरी नहीं हो पाई और इसी के चलते और सामने हर जगह पर रूसी सेना को पीछे खदेड़ा गया। भले ही चेचन लड़ाकों की भी मदद ली गई, लेकिन उनको भी पीछे खदेड़ दिया। तो ये तस्वीरें अपने आप को कहने के लिए काफ़ी है कि देखिए यूक्रेन सेना का आत्मविश्वास किस तरीके से बढ़ रहा है कि आखिरकार जो बैरिकेडिंग थी वो फिलहाल यहाँ से हटाई जा रही है। अब देखिए जो पिलर्स थे यहाँ पर, कैमरामैन पंकज तोमर आपको दिखाएंगे, ये सड़क को रोका गया था, ये मुख्य सड़क है उसको रोका गया था। ये बड़े बड़े सीमेंट के जो पिलर्स थे वो लगाए गए थे, उसको फिलहाल अब यहाँ से हटाया जा रहा है। तो यही दिखा रहा है कि अब यूक्रेन सेना किस तरीके से कॉन्फिडेंट है काफ़ी, और एडमिनिस्ट्रेशन भी काफ़ी कॉन्फिडेंस है और इसी के चलते ये सड़कें जो पूरी तरह से रोक दी गई थी उसको अब खोल दिया जा रहा है। इसकी बैरिकेडिंग जो की गई थी, सीमेंट के बड़े पिलर्स कह लीजिए या कील कह लीजिए, बड़े बड़े टैंकों को रोकने के लिए ये बनाया गया था, उन सबको फिलहाल